जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है यानी लाइट क्या होता है, और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग समझिए कि प्रकाश क्या होता है यानी व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या होता है। तो देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हमें क्या करता है, अनुभूति प्रदान करता है। और वास्तव में जो प्रकाश होता है ना उसे हम कहते हैं, वास्तव में जो प्रकाश होता है कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखिए अगर बिना प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश क्या करता है, हमारे दृष्टिकोण को जागृत करता है कि देखो तुम्हार वाली है और दूसरे वाली है। क्या करता है, हमारे आंखों को जागृत करता है, और उसी की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु जानवर, सब किसके वजह से देखता है, तो सब के सब लोग प्रकाश की वजह से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको आपके ही घर में बंद कर दिया जाए तो वहाँ से आप कुछ वस्तु ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर किचन में बंद कर दिया जाता है, वहाँ से कह दिया जाएगा बाबू थोड़ा खाना लेके आओ, तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप ऐसे झुक जाएगा, ऐसे कुछ तो कुछ आप जरूर ला दोगे। क्यों? आपका अनुभव है, आपके घर में रोज आते हो जाते हो, तो आप अंधेरे में भी कुछ वस्तुओं को ले सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरे के घर में अगर बंद कर दिया जाए, वहाँ कह दिया जाए कि बाबू थोड़ा खाना लेके आओ, तो पता चलेगा ऐसे आँख बंद करके जाएगा, सब ताक ऐसे चीज़ ले, और लान रहेगा दाल तो ला देगा पानी, कभी पानी मांगे तो पेट्रोल ला देगा। तो क्या होता है, यानी अगर आपको लाइट दे दिया जाए, चाहे टॉर्च दे दिया जाए, तो क्या करते हैं, आप वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अगर प्रकाश है तब भी क्या करते हैं, वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश हमारे दृष्टिकोण को जागृत करता है कि देख लो ये तुम्हारी वाली आ रही है। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश में निर्यात का चाल कितना होता है, तो देखिए जो प्रकाश में यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है, निर्यात में इसका जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांच में कितना होता है, देखिए जो कांच में होता है, कांच में कितना होता है, तो 2.10/8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर पानी में पूछ लिया जाए तो पानी में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की क्या होता है, इसका रफ्तार होता है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, हमारे पृथ्वी पे 499 सेकेंड में आता है, यानी 8 मिनट 19 सेकेंड में क्या करता है, ये पृथ्वी पे चला आता है सूर्य का प्रकाश। लेकिन सोचिए कि सूर्य इतना करोड़ों किलोमीटर है, फिर भी क्या करता है, हमें प्रकाश कितना आसानी से दे देता है कि नहीं देता है। यानी सोचिए कई करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी ये क्या करता है, पृथ्वी को बहुत आसानी से ये प्रकाश को, आखिर इसके अंदर प्रकाश कहाँ से आता है, तो समझिए इसके अंदर प्रकाश कहाँ से आता है। तो देखिए जो सूर्य और तारे होते हैं ना, इन दिनों में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इन दिनों में हाइड्रोजन पाया जाता है। और जब हाइड्रोजन क्या होता है, बदलाव होता है ना, तो ये हीलियम में बदल जाता है। किसमें बदलता है, हीलियम में बदलता है। और जब हीलियम में बदलता है तो सूर्य क्या करता है, उसको खींच लेता है, और खींच के सोख लेता है, और वही अंश कुछ पृथ्वी पे वो दे देता है, ताकि हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन ये तो हो गया हमारा प्रकाश। इसमें हमें कई चीज़ पढ़ना है। देखिए इसमें क्या आता है, देखिए इसमें आता है प्रकाश का प्रकृति आता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो दर्पण में होता है। अपवर्तन होता है, अपवर्तन सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो लेंस में होता है। इसमें वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण, प्रकाशीय वर्ण विक्षेपण, यानी कई चीज़ हमको पढ़ना। लेकिन मुख्य रूप से 2 चीज़ हमको इसमें पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन देखिए प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत होता है ना, वो 5 भागों में होता है। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। एक होता है अप्रदीप्त, एक होता है पारदर्शक, एक होता है अपारदर्शक, एक होता है अर्धपारदर्शक। यानी सूर्य का जो प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी जो प्राकृतिक
प्राकृतिक स्रोत होता है कितने भागों में होता है? तो ये 5 भागों में होता है। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक, अपारदर्शक और अर्धपारदर्शक। इन सबसे पहले हमें जानना है कि परावर्तन और अपवर्तन के विषय में। तो देखिए परावर्तन क्या होता है, क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग क्रिकेट, तो देखिएगा जो बॉल फेंकने वाला ऐसे ले जाके पहले फेंकेगा, आधा पिच के बाद फेंकेगा, फिर वहाँ से क्या होगा, जो मारने वाला था छक्का चौका उसके पास जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बॉल को इसे डालते हैं और यहाँ पे क्या होता है, चला जाता है। तो क्या होता है, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। चाहे अगर कोई किसी को नहीं मिलता तो ऐसे गेना ले लेगा, ऐसे क्या करेगा, ऐसे फेंकेगा, उसी पे ऐसे खेलेगा, वो भी क्या है, वो भी प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी किसी भी समतल तल से प्रकाश का अगर किरण टकराता है और उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे समझिए यहाँ में मान लीजिए क्या है, कांच है, इसके नीचे क्या किया जाए, कलई कर दिया जाए। अगर कलई नहीं होगा तब तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उसके अंदर घुस जाएगा। इसने क्या किया, जिस पे कलई कर दिया। जैसे आईना देखता है ना सब आदमी मुँह, तो अगर उसके पीछे कलई ना कर दिया जाए तो हमारा मुँह क्या होगा, दिखेबा नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, कलई पीछे हो जाता है, इसका हम देखते तो तेरी कितना सुंदर है। क्या होता है, ये परावर्तन के कारण होता है। ये समझिए, अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आया और यहाँ से क्या होगा, इसे वापस चला गया, आया और वापस चला गया, और बीच में होता है कब, हमारा अभिलंब। ये प्रकाश के क्या होता है, परावर्तन का नियम होता है कि आपतन बिंदु यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा उसके बीच में खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, सूर्य का प्रकाश ऐसे आया और यहाँ पे टकरा के क्या हुआ, ऐसे वापस चला गया, और बीच में हमारा हो गया अभिलंब। जब आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन। और जब जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन। देखिए इसे हम आपतित किरण और परावर्तित किरण भी कहते हैं। यानी जब आता है आपतित, जा परावर्तित, और इसको हम क्या कहते हैं, आपतन और परावर्तन कहते हैं। यानी जब आता है तो आपतन हो गया, और जब चला जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये जो तीनों, यानी जब आ रहा है और जा रहा है और जो बीच में अविलंब खींचा गया ना, ये तीनों एक ही बिंदु पे होना चाहिए। ये क्या है, ये परावर्तन का नियम होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब ये सुनार होता है, क्या होता है, ये भी क्या होता है, परावर्तन से देखता है। और आदमी भी आईना देखता है तो भी क्या होता है, परावर्तन से देखता है। यानी कोई भी चीज़ आता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश किसी भी समतल दर्पण पर टकरा के और उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद देखिए अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन तो समझ में आ गया, अपवर्तन क्या होता है। तो कि जब सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो जब किसी माध्यम में जाता है तो वो दूर भागने लगता है। जैसे समझिए यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है तो इसको आना चाहिए सीधा है, लेकिन क्या होता है, इसे मुड़ जाता है, और जब मुड़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। घुस के मुड़ जाएगा। जैसे एक पानी ले लीजिए गिलास में आप, और उसमें पेंसिल को डालिएगा ना, तो पेंसिल को तिरछा दिखाई देता है नहीं, तिरछा दिखाई देता है। तो वो भी क्या होता है, एक सब अपवर्तन के कारण होता है। यानी सूर्य का प्रकाश आके किसी माध्यम से तिरछा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश टकरा के वापस चला जाता है तो उसे हम कहते हैं परावर्तन, और जब आता है टकरा के किसी तिरछे माध्यम से चला जाता है तो उसे हम कहते हैं अपवर्तन। ये समझिए, अगर सूर्य का प्रकाश उतना दूर से आता है तो बीच में बहुत सी गैसें पाए जाते हैं। क्या होता है, बहुत से पाए जाते हैं परत, और उस परत को क्या होता है, ये जो सूर्य का प्रकाश चीरते हुए चला जाता है। क्या होता है, चीर के आता है। लेकिन अगर बीच में ही कुछ अगर रख दिया जाए, इसे अगर मान लीजिए उतना ऊपर सूर्य से आता है, अगर बीच में कुछ रख दिया जाए और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस पर, और वहीं जैसे क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो वापस चला जाएगा तो हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, जैसे आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्गीय मंडल, विसर्ग मंडल, समताप मंडल है। अगर मान लीजिए समताप मंडल पर हम कुछ बिछा देते हैं, ऐसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कांच को बिछा देते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो वहीं से पड़ के क्या होगा, टकरा के वापस चला जाएगा। तो हम नीचे से देख सकते हैं, हाँ यही क्या है, समताप मंडल, यही बहिर्गीय मंडल, यही विसर्ग मंडल है। तो उतने क्या, जितने भी बीच में सब क्या होता है, धूल के कण बिखरे हुए होते हैं, और सबको चीरते हुए क्या आता है, वो पृथ्वी पे आता है।
और पृथ्वी पे आता है तो मान लीजिए हम यहाँ पे कांच बिछा दिए हैं और ये आएगा टकरा के वापस चला जाएगा, तो जब आएगा तो उसे हम आपतन कहेंगे और जाएगा तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। इसी के कारण क्या होता है, जो तारे होते हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर इधर खड़ा हो जाएगा और बीच में कोई मोटरसाइकिल लेके वो धुआं फेंकाता है, यानी धुआं उसके मोटरसाइकिल से निकलता है, तो आदमी को दिखा ऐसे आदमी कांपता हुआ दिखाई दे, जैसे लग रहा है कोनो आदमी क्या हो रहा है, कांप रहा है। अब सोचिए उतना दूर है और हमारे और सूर्य के बीच में कई परतें हैं, और जो परत होते हैं सब में क्या होता है, वायुमंडल गैस भरा होता है। और जब वो चीरते हुए हमारे पास आता है प्रकाश, तो हम जब रात को देखते हैं क्या होता है, तारा ऐसे टिमटिमाता हुआ, तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है, तो सब प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। और जो अपवर्तन होता है ना, ये तिरछा भाग जाता है, आएगा सट से वो तिरछा भाग जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे अब खड़े हैं, अब कोई लाइट हमारे ऊपर बारेगा और पूरा लाइट को हम सोख लेंगे, तो हमें कोई देख पाएगा, हमें कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए जितने भी वायुमंडल होते हैं क्या होते हैं, सबको छेदते हुए क्या होता है, ये पृथ्वी पे आ जाता है। अगर वही सब सोख लेते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सोख लेते हैं, और हम नहीं सोख पाते हैं। अगर हमारा लाइट ऊपर बारिएगा तो हम सोख नहीं पाएंगे। तो जिसके ऊपर हमारा परावर्तन जाएगा आँख में, तो आदमी क्या होगा, तुरंत देख लेता है। तो होता है प्रकाश का परावर्तन, और जब परावर्तन होता है वो तिरछा भाग जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आता है प्रदीप्त वस्तु में। प्रदीप्त का मतलब होता है कि जो स्वयं अपने आप से प्रकाश देता है, और सबसे बड़ा इसका स्रोत होता है सूर्य। क्या होता है, सबसे बड़ा इसका स्रोत होता है सूर्य होता है। सूर्य को देखिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ता, सूर्य स्वयं अपने आप से क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है और हमें दे देता है, और इसमें आता है बल्ब आता है। तो ये हो गया हमारा प्रदीप्त वस्तु में। उसके बाद आता है अप्रदीप्त, और जो अप्रदीप्त वस्तु होती है ना, ये दूसरों की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करती है। जैसे समझिए क्या हो गया, कुर्सी है, मेज है, किताब है, ये सब क्या होते हैं, ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हम लाइट लेके जाएंगे, इसे बार देंगे तो क्या होगा, हमें तुरंत दिखाई दे देगा, हाँ ये कुर्सी है, ये मेज है, ये बुक है। तो इसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद आता है पारदर्शक। पारदर्शक मतलब पार हो जा। क्या होता है, पारदर्शक का मतलब कि पार होकर चला जा। तो जब पारदर्शक में आता है, आता है कांच। क्या होता है, कांच आता है। अब कांच के ऊपर अगर कलई न किया जाए, क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, उसको छेद के क्या होगा, दूसरे माध्यम से चला जाता है। तो उसे हम कहते हैं पारदर्शक। उसके बाद आता है अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब वो पार ही नहीं कर पाता है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसके अंदर नहीं जा पाएगा, वहीं से क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो किस में होता है, तो धातु में होता है। किसमें, धातु में। अब कोई भी धातु ले लीजिए, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसको पार नहीं कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शक। उसके बाद आता है अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक का मतलब आधा आएगा आधा जाएगा, यानी आधा रुक जाएगा आधा चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा उस पता है, जब हम लोग छोटे थे पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे ना, तो लोग क्या कहता था, खूब ऐसा कर के कपड़ा चपोल लेता था, और जब खूब लगा के जाता था सब, तो ऐसा पन्ना फाड़ लेता था, ऐसा कपड़ा में ऐसा पन्ना रगड़ लेता सब। और पन्ना जब रगड़ के इसको धूप में लेके जाइएगा ना, तो कुछ पन्ना आपको काला दिखाई देगा और कुछ सफ़ेद दिखाई देगा। तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शक। यानी क्या होता है, जो कागज होता है, कागज में का तेल लगा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शक कहते हैं। यानी आधा आएगा और आधा चला जाता है। तो यानी क्या होता है, आधा सोख लेता है और आधा चला जाता है तेल की वजह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शक कहते हैं। तो कितना था, प्रदीप्त, जो स्वयं अपने आप से ऊर्जा को उत्पन्न कर दे। सूर्य है, जो स्वयं अपने आप से ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर पाता, जैसे कुर्सी है, लकड़ी का सामान, ये क्या करता है, अपने आप से ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर पाता है। और जिसमें सूर्य का प्रकाश पार होकर चला जाता है, तो कांच में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पार होकर चला जाता है। और अपारदर्शक में होता है जिसमें धातु, जिसमें सूर्य का प्रकाश पार नहीं कर सकता है। और कागज ले लीजिए, तेल खूब लगा लीजिए, उसको अगर सूर्य के सामने इसे लेके जाएंगे तो आधा को काला दिखाई देगा, आधा सफेद, यानी आधा सूर्य का प्रकाश को सोख लेता है, आधा छोड़ देता है। उसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शक कहते हैं। तो क्या था, ये प्रकाश था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।